तो जैसा कि हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे थे, आज उसका मैं तीसरा लेक्चर बना रहा हूँ। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करना सीखा था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग करना सीखा था। और उसके बाद थोड़ा सा देखा था हम लोगों ने आइसोमर क्या होता है। तो आइसोमर पढ़ने से पहले ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि नेमिंग, अब क्या पढ़ेंगे हम, नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आइसोमर से पहले ये पढ़ लेना थोड़ा सही होगा, क्योंकि वो ये पार्ट उसमें आइसोमर वाले में आपका यूज होगा। तो अब कैसे करते हैं नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? तो दो चीजें, अब इसकी IUPAC नेमिंग करनी है तो इसमें के लिए तीन चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। तो पहली चीज क्या है, कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है। और कार्बन की चेन का सिलेक्शन इस तरीके से करना है कि जो चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आए, और उसके बाद के जो पार्ट हो जाएंगे वो किस में आ जाएंगे, साइड चेन में आ जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन का मतलब ये है कि जैसे अगर हम लोग कार्बन की ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं, ये वाली चेन, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने आएंगे, 3 आएंगे। एक चेन तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग फिर क्या चाहें, अगर कार्बन 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 और कार्बन, एक चेन ये सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर एक चेन ये से सिलेक्ट करते हैं। तो अब इस तरीके से देखा जाए, अगर ये वाली चेन हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। अगर ये वाली चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो इसका मतलब है दोनों जो है, जो से हम लोगों ने चेन सिलेक्ट करी, दोनों सेम ही है। नेमिंग दोनों तरीके से सेम ही आएगी, क्योंकि हम लोगों ने दोनों कंडीशन में सही कार्बन की चेन सिलेक्ट करी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 3 मिलेंगे और इसमें भी 3 मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाली भी आप ले सकते हैं और ये वाली भी आप ले सकते हैं। अब क्या करना है, अब ठीक है, ये साइड चेन में आ गए, ये कार्बन चेन में आ गए, और ये जो इसके बाद जो पार्ट बच रहा है ये किस में आपका माना जाएगा, साइड चेन। साइड चेन, साइड चेन को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे प्लांट होता है, उसका ये अगर मेन तना है, मेन तना यही है, और उससे जो शाखाएं निकली रहती हैं उसको क्या बोलते हैं, बोलेंगे साइड चेन। जैसे तमाम ब्रांचें निकली रहती हैं, तो ये जो मेन तना होगा उसको कार्बन चेन मानी जाएगी, और फिर जो उससे शाखाएं निकली होंगी उसको क्या माना जाएगा, साइड चेन। अब हमने ये कार्बन की चेन सिलेक्ट कर ली तो साइड चेन यहाँ पे ये हो गया। अब ऐसे ही अगर ये वाली सिलेक्ट करते हैं तो साइड चेन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है नेमिंग की। नेमिंग के लिए अब क्या करते हैं, कार्बन की नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग इस तरीके से करते हैं कि जो साइड चेन है उसको लोवेस्ट नंबर मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। अब तरीका ये है कि नंबरिंग का, अगर हम लोग नंबरिंग यहां से इस कार्बन से लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं, तो देखते हैं अगर यहां से हम लोग नंबरिंग करें 1 2 3, तो ये साइड चेन वाले को भी 2 नंबर मिल रहा है। अब एक तरीका का क्या है, राइट टू लेफ्ट, इधर से नंबरिंग कर ले 1 2 3, तो 3 पे ही साइड चेन, दोनों कंडीशन में 2 पे साइड चेन मिल रहा है। तो इस तरीके से नंबरिंग चाहे इधर से लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, नंबरिंग दोनों कंडीशन में आपकी क्या है, सेम है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसकी नेम लिखेंगे। अब दोनों कंडीशन में सही है, नंबरिंग भी सही है, तो एक ही नंबरिंग कोई ले लेते हैं, ये वाली जो हमने ली है ये वाली कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अब मेथिल, यहाँ पे ये देखिए कौन सा CH3 ग्रुप मैंने बताया था, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, ये मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप। और मेन जो चेन सेलेक्ट करी उसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए मैंने बताया था वर्ड रूट में क्या आता है, मेथ एथ प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप आता है। लेकिन ये जो साइड चेन को होता है, साइड चेन को प्रीफिक्स में लिखते हैं, और कितने नंबर पे मेथिल मिल रहा है, तो ये मेथिल यहां से कितने नंबर पे मिल रहा है, 2 मेथिल। अब यहां पे एक चीज और करते हैं, 2 मेथिल। अब ये नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो वर्ड रूट में क्या आएगा, प्रोप, वर्ड रूट में आएगा प्रोप। अब कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी ये एल्केन है, तो यहां इसमें +N ऐड कर देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन। इस तरीके से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वाली कंडीशन में क्या होगा, अब अगर यहां पे भी नेमिंग करें तो यहां पे भी नेमिंग से सेम ही आएगी। अगर यहां पे 1 2 3
3 नंबर कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप आता है। अब मेथिल ग्रुप यहाँ पे ये वाला होगा तो ये 2 ही नंबर पे आएगा, तो 2 मेथिल प्रोपेन इसका नाम भी हो जाएगा। यानी दोनों कंडीशन में आपका नाम क्या है, सेम है। तो ये दोनों चीजें सही है। अब फिर ये वाला देखते हैं, ये वाली इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिले। तो सिलेक्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये वाली चेन सिलेक्ट करें, एक चेन तो पहले ये करते हैं कि ये वाली सिलेक्ट कर लें हम लोग। अगर ये वाली चेन सिलेक्ट करते हैं तो इस चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। अच्छा, एक तरीके से और चेन सिलेक्ट कर सकते हैं, कार्बन 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 कार्बन। एक चेन तो ये सिलेक्ट कर ली, इस चेन में कितने कार्बन आए, 1 2 3 4 5। अब अगर ये वाली एक चेन सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर ये वाली देखी जाए तो ये चेन में कितने कार्बन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। यानी यहाँ पे कार्बन कितने मिल रहे थे, 1 2 3 4 5 ही कार्बन मिल रहे थे, और यहाँ कार्बन कितने मिल रहे हैं, 6। तो चेन जो हम लोग सिलेक्ट किए ये वाली रॉन्ग हो जाएगी आपकी, और ये वाली क्या है, सही हो जाएगी। यानी ये वाली रॉन्ग है आपकी। अब फिर क्या, चेन सिलेक्ट कर ली हमने, अब फिर क्या करना है, कार्बन की नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जो है ये जो साइड चेन है इसको लोवेस्ट नंबर मिले। अब यहाँ पे ये मेन कार्बन की चेन ये हो गई, तो इससे जुड़े हुए जो ब्रांचें हैं इसको क्या बोलेंगे, साइड चेन बोलेंगे। यहाँ पे ये CH3 साइड चेन होगी। अब क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग 2 तरीके से कर सकते हैं आप, या तो ये एक तरीका, ये नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें इस वाले कार्बन से, तो 1 2 3 4 5 और 6। एक तरीका ये, जब उधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो साइड चेन कितने नंबर पे मिल रहा है, 4 नंबर पे मिल रहा है। अच्छा, आप देखते हैं अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो यानी यहाँ पे अगर इस तरीके से नंबरिंग करते हैं, यहाँ इस वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं, तो ये जो साइड चेन है वो 3 नंबर पे मिलता है। यानी ये वाला जो इधर से नंबरिंग करी है हमने, ये वाला सही है, और ये वाला जो इधर से करी थी ये वाला क्या है, आपका रॉन्ग है। तो अब इसी तरीके से अब ये वाली नंबरिंग भी सही है और ये वाली कार्बन चेन भी सही है, तो नंबरिंग क्या करेंगे, इधर से ही करेंगे और इसी तरीके से आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो आपका सही आएगा। तो सबसे पहले क्या है, देखते हैं कि मेथिल जो है कितने नंबर, ये मेथिल ग्रुप है, ये क्या है, CH3 है, ये मेथिल ग्रुप है आपका। तो ये 1 2 3 3 नंबर पे मेथिल ग्रुप आ रहा, और साइड चेन को हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो ये आपका आ गया 3 मेथिल। अब ये देखना है कि कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट में क्या आता है, हेक्स आता है। अब इसमें कौन सा ऐड करेंगे, एन ऐड करेंगे, क्योंकि कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं, सारी जगह पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल हेक्सेन। इस तरीके से आपका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोमर क्या होता है। तो मैंने कल थोड़ा सा बता दिया था आइसोमर के बारे में कि आइसोमर होता क्या है। आइसोमर का क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसे क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि ये बताइए C4 H10 के कितने नंबर ऑफ आइसोमर होंगे। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे, सारे कार्बन को आप क्या करें, एक ही लाइन में ऐड कर दें। इस तरीके से पहला आइसोमर देखो मैं बना रहा हूं, तो सभी कार्बन को एक सीधी लाइन में क्या कर दें, ऐड कर दें। एक आइसोमर तो आपको ये मिल जाएगा। फिर क्या करें, इस एक आइसोमर आपको मिल गया, फिर क्या करें, अब इसको डिफरेंट तरीके से बनाएंगे कि कैसे क्या हो सकता है इसमें। तो एक तो अब ये बनाया हम लोगों ने, एक इसके बाद ये कर देंगे, एक आइसोमर ये बनेगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है आइसोमर का कि आप बना के देख लीजिए, बनाइए और उसके बाद तुरंत उसकी आईयूपीएसी नेमिंग करिए, तुरंत उसकी आईयूपीएसी नेमिंग करिए। इस तरीके से आपको जो है पता चल जाएगा कि क्या मतलब हमने जो सही बनाया, कोई ऐसा तो नहीं कोई रिपीट हो रहा है। तो उसका सही तरीका ये है कि आप बना के देखिए और आईयूपीएसी नेम करते जाइए। अगर कोई रिपीट होगा आपका तो उसमें क्या होगा, आईयूपीएसी नेम आपका सेम आ जाएगा। तो अगर इसको देखा जाए, अब कोई ये कहे कि सर
ये दो बनेंगे। इसके अलावा सर ऐसे भी हम बना सकते हैं, कार्बन 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 और ये कार्बन। तो ये दोनों चीज़ें सेम ही है, क्योंकि जब चेन सेलेक्ट करेंगे तो चेन आपकी यही आएगी, सभी कार्बन एक ही उसमें आएंगे। तो दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, इसमें और उसमें दोनों सेम ही है, और कोई तरीका है नहीं, ये दो ही बनेंगे। C4H10 के कितने समावयवी होते हैं? आइसोमर होते हैं दो, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अगर इसकी नेमिंग की जाए तो इसकी नेमिंग क्या होगी? 1 2 3 4, चार कार्बन के लिए क्या आता है? चार कार्बन के लिए क्या आता है वर्ड? मेथेट्रोब्यूट, ब्यूट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? सिंपल ब्यूटेन हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं? अब ये वाला देखते हैं, इसकी IUPAC नेमिंग करते हैं। तो ये एक ये है कार्बन की चेन, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड चेन क्या होगी? सेम आएगी। अब नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट करेंगे, दोनों तरीके से नंबरिंग भी क्या आएगी? सेम आएगी। तो मैं इधर से कर देता हूं 1 1 2 3। अब देखना है कि साइड चेन जो है 2 नंबर पे मिल रही है। ये साइड चेन हो गई आपकी, ये क्या है? CH3 मेथिल ग्रुप है। तो मेथिल ग्रुप है। अब इसकी अगर नेम लिखा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 नंबर पे क्या है? मेथिल है, 2 मेथिल। और वर्ड इसमें कार्बन की चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 3 नंबर ऑफ कार्बन है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेन आपका नाम हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? अब पूछता, तो इस तरीके से C4H10 के कितने आइसोमर हो गए? C4H10 के आइसोमर्स हो जाएंगे आपके 2 आइसोमर हो जाएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं C5H10। C5H10 के कितने आइसोमर होंगे? वो बना के हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो वो बनाते हैं हम लोग, कैसे देखते हैं C5H10 में कितने आइसोमर होंगे आपके? तो C5H10, तो पहला क्या है? सिंपल यही है कि सभी कार्बन को एक लाइन में क्या कर दिया जाए? अटैच किया जाए। 1 2 3 4 5। एक तो ये आपका आइसोमर बन गया, पहला आइसोमर आपका ये बन गया। फिर अगर दूसरा बनाया जाए आइसोमर, तो दूसरा आइसोमर क्या बनेगा? ये इस कार्बन को क्या करें? इस कार्बन को उठाकर आप क्या कर दीजिए? यहां पे कर दीजिए C। एक आइसोमर आपका ये बनेगा। फिर अगर एक आइसोमर और बनाना चाहे इसका, कार्बन 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 कार्बन, एक आइसोमर बनेगा। इसके अलावा ये बनेगा, कोई इसके अलावा आइसोमर आपका बनेगा नहीं। तो ठीक है, चलिए इसकी क्या करते हैं? अब नेमिंग करते हैं, इसका IUPAC नेम करते हैं। तो ये तो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा? मेथेट्रोब्यूट। तो इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा। ये एक लाइन में है तो इसको N पेंटेन भी लिख सकते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है सभी कार्बन एक लाइन में क्या है? अटैच है। फिर इसकी IUPAC नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कहां पे मिलेंगे आपको? ये साइड चेन, अगर चेन का सिलेक्शन किया जाए तो ये वाली चेन आपकी मिल रही है। तो ये चेन 1 2 3 4 कार्बन इसमें इस चेन में मिल रहे हैं। अब नंबरिंग की बात आती है। अगर नंबरिंग हम लोग इधर से करते हैं तो नंबरिंग यहां से करते हैं, तो 1 2 3 4। अगर नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं तो यहां पे अगर ये साइड चेन को आप देख रहे हैं 3 नंबर मिल रहा है। और अगर नंबरिंग इस साइड से करते हैं 1 2 3 4, तो आपको साइड चेन देख रहे हैं 2 नंबर पे मिल रहा है। तो यानी आपकी ये जो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करी, ये आपकी रॉन्ग है, ये आपकी नंबरिंग सही नहीं है। यानी हम लोगों की नंबरिंग जो सही वाली है, नंबरिंग ये वाली सही है, जो राइट टू लेफ्ट हम लोगों ने की है। तो इसके बाद क्या है? अब इसकी नेम लिखते हैं। 1 2 मेथिल की ग्रुप कितने? ये मेथिल ग्रुप है आपका CH3। तो मेथिल ग्रुप कितने नंबर पे है? 2 मेथिल। अच्छा, अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। फिर इसके बाद इसकी नेमिंग करते हैं। अब इसका ये एक चेन से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन सब यहाँ पे सेम ही है। कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में नंबर ऑफ कार्बन सेम ही मिल रहे हैं। तो अब इसकी नंबरिंग इधर से कर सकते हैं या तो इधर से कर सकते हैं, दोनों तरीके से सेम ही आएगी। यहाँ पे भी 2 नंबर पे मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। अब क्या करेंगे? नंबरिंग में हम लोग यही वाली कर लेते हैं 1 2 3। तो अब इस पे देख रहे हैं मेथिल ग्रुप जो है 2 नंबर पे 2 मेथिल ग्रुप पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 2 2 2।
अच्छा, अब मेथिल ग्रुप कितनी बार है? 2, तो डाई वर्ड यूज करेंगे, डाई मेथिल, यानी यहां से ये समझ में आ जाएगा जो मेथिल है वो 2 बार लगा है, तो 2 आपका हो जाएगा ये 2 डाई मेथिल। अब देखेंगे कितने मेन चेन में कितने कार्बन है? 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डाई मेथिल प्रोपेन। इस तरीके से आपका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आइसोमर देख लेंगे बना बना कर और उसकी आईयूपीएसी नेमिंग करते जाएंगे। अगर कोई रिपीट होगा तो आईयूपीएसी नेम भी आपका सेम आ जाएगा, तो आप ये समझ जाना कि दोनों में से कोई एक ही बनेगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, अगर देखा जाए C4H10 के आइसोमर कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। C5H12 के आइसोमर कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। और C6H14 के आपके आइसोमर कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। इस मैंने तो ये दोनों बना के दिखा दिया, ये वाला क्या करना है आप लोग खुद से ट्राई करके बनाना, इसके 5 बनेंगे। तो इस तरीके से आप लोग बना लेना। फिर इसके बाद बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि आइसोमेरिज्म शो होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए कि आइसोमेरिज्म आपकी शो होगी। तो एक कार्बन अगर प्रेजेंट हो गया, जैसे CH4 में एक कार्बन है, ये तो कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये तो पता ही चलेगा, पता चल रहा है। फिर इसके बाद अगर बात करें कि C2H6, इसमें कितने कार्बन है? 2, CH3, इस तरीके से कार्बन कार्बन। अब इसको किसी तरीके से भी ऐड करें, साइड चेन में एक ही आएगा, तो नेमिंग दोनों सब सेम ही होगी। आप कोई कहे कि ऐसे ऐड कर दो सर, तो दोनों सेम ही है, ये साइड चेन आपकी हो जाएगी। फिर अगर 3 नंबर कार्बन लेते हैं, यानी ये भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसके बाद अगर 3 नंबर कार्बन लेते हैं, कार्बन 3 बढ़ा के कर देते हैं, तो ये C3H8 हो जाएगा आपका। अब फिर कार्बन कार्बन कार्बन, अगर एक तरीके कोई कहे एक तरीका सर ये है, फिर ऐसे भी तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोनों क्या है? सेम है। आप जब कार्बन की चेन सिलेक्ट करेंगे ये पूरी चेन सिलेक्ट होगी, और इधर से अब जब कार्बन की चेन सिलेक्ट करेंगे ये पूरी चेन सिलेक्ट होगी। तो C3H8 भी क्या करेगा? आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब फिर इसके बाद बात करते हैं, 4 नंबर कार्बन लेते हैं, कार्बन की एटम कितने कर देते हैं हम लोग? 4 करते हैं। फिर देखते हैं कि आइसोमेरिज्म शो होगी या नहीं होगी। तो हम लोग 4 कार्बन लेते हैं, C4। अगर H10 की बात करें, ये आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो इस तरीके से देखते हैं कि आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। कार्बन कार्बन कार्बन, ये पहले एक लाइन में जोड़ दिया। फिर क्या करेंगे, ये कार्बन 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 और ये कार्बन, तो ये 2 आइसोमर, ये तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन ये आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इस तरीके से यहां से पता चलता है कि आइसोमेरिज्म शो होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। मैक्सिमम का तो कोई वो नहीं, जैसे जैसे कार्बन पढ़ेंगे वैसे वैसे आइसोमेरिज्म क्या होती, आइसोमर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो है आइसोमर जो बना के देखना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बनाना ही पड़ेगा, और कोई वो नहीं है शॉर्ट मेथड इसका। तो अगर अब इसमें किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है, जो दिमाग में आए आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब किसी के दिमाग में आएगा सर ये भी तो बन सकता है, तो अगर ये आप बनाएंगे तो ये जो दोनों क्या हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, क्योंकि जब चेन सेलेक्ट करेंगे ये पूरी चेन आ जाएगी। तो यानी C4H10 के कितने आइसोमर बनेंगे? C4H10 के आपके 2 आइसोमर बनेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए 2 होगी। इसके बाद बाकी का टॉपिक अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो और मैं इसके क्वेश्चन भी भेजूंगा आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन आप करते रहिए, जो भी डाउट हो पूछते रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए।